साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए कई बार एक क्वेरी आती है कि मामला है चीटिंग का, फॉर्जरी का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। इसके अलावा धारा 13 पीसीएड जो है जोड़ दिया गया है, क्वेश्चन के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ? देखो क्वेश्चन के लिए जाना है या नहीं जाना है, कुछ पैरामीटर्स हैं उस पर जो है काम करना होगा। किसी के कहने से ना तो क्वेश्चन होगा और ना ही आप सफल होंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस विषय पे महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दिनांक 2 जून 2026 का। इसमें एक एफआईआर जो है दर्ज हुई कंसर्न सेक्शंस में जो मैंने आपको स्पेसिफिक किया। अक्यूज ने मूव किया फॉर क्वेश्चनिंग, पर अक्यूज का पिटिशन जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहना यह था अक्यूज का कि मेरे केस में डिले हो रहा है और जिससे मुझे परजुरी कॉज हो रही है, एफआईआर को जो है क्वेश किया जाए। पर अल्टीमेटली कोर्ट ने कंसिडर नहीं करा और अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो है हार गया। तो अगर हम भी केवल एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं हाईकोर्ट में कि डिले इन प्रोसीडिंग है, तो क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और इस केस में क्या मिस्टेक्स हुई इसको हम समझते हैं और क्या गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए यदि हम जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो फाइल को ऑब्जर्व कर लें, पूरी प्लानिंग कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में एज पर लॉ ये फिट केस है क्वेश्चन के लिए अथवा नहीं। देखिए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी कि जब भी हम बात करते हैं डिले की, तो उस पर्सपेक्टिव में जो कंसर्न अक्यूज है उसका ये कहना होता है कि उसको परजुरी कॉज हो रही है। पर एक बात कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि अगर आपको परजुरी कॉज हो रही है पर्सनल लेवल पे या आपका कैरियर जो है अफेक्ट हो रहा है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली यू मस्ट स्पेसिफाई इन योर पिटिशन व्हाट लीगल परजुरी इज कॉज टू यू। जहां पर ग्राउंड है डिले का, तो अपने आप में ये ग्राउंड नहीं बनता है टू क्वेश द प्रोसीडिंग। डिले इस तरीके की होनी चाहिए कि कंसेंट जो प्रोसीडिंग्स है उसका जो फेयरनेस है वही डिस्ट्रॉय हो गया। मीन्स डिले से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो लॉस्ट हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वैनिश हो गए। वैनिश मीन्स खत्म हो जाना, या की एविडेंस जो है मर गए, या ट्रायल अप करना जो है असंभव है। जबकि यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो इंटैक्ट थी, उसमें कोई भी ऐसी स्थिति दर्शित नहीं कर पाया अक्यूज्ड कि क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गई, क्या वो वैनिश हो गई, क्या वो लॉस्ट हो गई, या वो खत्म हो गई, जिस कारण ट्रायल जो है अफेक्ट होगा। तो ये पहला पॉइंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, आप एक बात जो है नोट डाउन कर लीजिए कि जो स्कोप है क्वेश्चन का ये लिमिटेड है। आप लोग कैसे मूव करते हो क्वेश्चन में इन द रूटीन वे? आप गए टू द कंसर्न काउंसिल के साथ क्वेश्चन लगा दो, हाँ सब लगा दो, भाई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे सफलता प्राप्त करें या नहीं करें। पर एक बात ध्यान रखिएगा, फर्क पड़ेगा आपको, केस है आपका। इसलिए ये सुनिश्चित कर लें केस का रिव्यू करते हुए कि क्या वास्तव में हमारे केस में स्थितियां जो है एक्सेप्शनल है या नहीं है। अगर एक्सेप्शनल पोजीशंस नहीं है तो हमें मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मूव करेंगे तो हमारा पैसा, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी और रिसोर्सेज को वेस्ट करना हाईली मुरक्त है। क्लियर है? कुछ गोल्डन रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, खासकर इन केसेस के अंदर। सबसे पहले अपनी पिटिशन में ये स्पष्ट करें कि क्या लीगल परजुरी आपको हो रही है। अगर आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका पिटिशन सक्सीड नहीं होगा। पर्सनल हार्डशिप और आप लूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी इन योर कैरियर ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ केस, इट इज नॉट द ग्राउंड टू क्वेश द पिटिशन। ये गोल्डन रूल है, इसको जो है आप लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोर्ट को ये स्पष्ट करना होगा कि कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, केस जो है वेग है, कॉन्कॉक्टेड है, नॉन स्पेसिफिक है। अगर आप ये नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हमें प्रेयर करनी चाहिए पिटिशन में। द प्रेयर मस्ट बी अल्टरनेटिव, कि एक्सपीडिएट प्रोसीडिंग्स के भी कोर्ट जो है ऑर्डर कर दे ताकि हमें परजुरी कॉज नहीं हो। अमूमन ऐसा हो सकता है कि कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो कोर्ट वहां पर ऑर्डर कर सकता है एक्सपीडिएट प्रोसीडिंग के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कंसर्न डिले है उसका केस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। मीन्स क्या गवाह डिस्ट्रॉय हो गए, या लॉस्ट हो गए, या वैनिश हो गए, या की एविडेंसेस जो है मर गए या पास अवे हो गए। अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया तो आप एक अच्छा केस पुटअप कर पाएंगे। पर अगर फॉर्मेट समझे नहीं, हम लोग मूव हो रहे हैं रूटीन वे में, तो वहां हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्निंग द चीटिंग एंड फॉर्जरी केसेस। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला गबन का है या मामला जो है चीटिंग का है और मामला जो है जुड़ा हुआ है करप्शन से, तो वहां पर प्रोसिक्यूशन को ऑडिट के जरिए जो है स्थितियां स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर अकाउंट स्पेसिफिक नहीं है, क्या लॉस हुआ स्पेसिफिक नहीं है, या प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे ही वेग स्टेटमेंट है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और जजमेंट है एन राघवेंद्र बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसलिए मैंने आपको फैसला लिखा दिया कि फीचर्स लिखा दिए कि व्हाट मिस्टेक्स वी यूजुअली कमिट, और क्या गोल्डन प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम जा रहे हैं इस तरह के मुकदमे को कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो मैं समराइज करता हूं
कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, केस को पूरा पढ़ें। तीसरी बात, सलाह करें एक्सपर्ट से। चौथी बात, प्लानिंग करें एंड फाइंड आउट द पॉइंट्स जो मैंने आपको स्पेसिफिक किए, ताकि हम एक अच्छा केस जो है चॉकआउट कर सकें। और जब हमारे आर्गुमेंट स्पेसिफिक होंगे, पिन पॉइंट होंगे, तो निश्चित तौर पे हम सफल भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय राम जी की।